एक प्लेन एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड करता है, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे पर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुनने में अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन न्यूयॉर्क के ला गुआर्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट AC 8646 के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। इस फ्लाइट ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से रनवे को टच किया। पैसेंजर्स को भी लगा कि अब बस सफर खत्म होने वाला है, लेकिन ठीक उसी पल रनवे पर फायर ट्रक सीधा प्लेन के सामने आ गया और उसके बाद जो हुआ वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्लेन सेफली लैंड कर चुका था तो फिर यह टक्कर कैसे हुई? रनवे पर फायर ट्रक आखिरकार कर क्या रहा था और वो कौन सी गलती थी जिसने एक नॉर्मल लैंडिंग को डिजास्टर में बदल दिया? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एयर कनाडा एक्सप्रेस की AC 8646 एक रूटीन फ्लाइट थी जो कनाडा के मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क के ला गुआर्डिया एयरपोर्ट के लिए निकली थी। एयरक्राफ्ट था बॉम्बार्डियर CRJ-900, एक छोटा लेकिन काफी रिलायबल जेट जो कि शॉर्ट डिस्टेंस रूट पर रोजाना दर्जनों फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। फ्लाइट के दौरान सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल था। प्लेन में लगभग 72 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कॉकपिट में एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे जिनके लिए ये एक और रूटीन लैंडिंग थी। मौसम परफेक्ट था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि कोई दिक्कत की बात हो। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था और कुछ ही मिनट्स में वो रनवे को टच करने वाला था। सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन उसी वक्त लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर एक ऐसी सिचुएशन चुपचाप बन रही थी जिसके बारे में AC 8646 के पैसेंजर्स और पायलट्स को जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल हुआ ये कि एयरपोर्ट पर एक दूसरी फ्लाइट ने अपने कॉकपिट में एक अजीब सी स्मेल आने की रिपोर्ट की। एविएशन में ऐसे सिग्नल्स को लाइटली नहीं लिया जाता, इसीलिए तुरंत ही एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम यानी कि ARFF व्हीकल्स रनवे के पास पोजीशन लेने लगे। इन्हीं में से एक फायर ट्रक को रनवे क्रॉस करने की परमिशन दे दी गई ताकि वो उस इमरजेंसी एयरक्राफ्ट तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ATC और ग्राउंड व्हीकल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा था और सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से ही हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। रनवे दरअसल एक ऐसी जगह होती है जहां एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। अब एक तरफ लैंडिंग के लिए आ रहा था प्लेन और दूसरी तरफ रनवे क्रॉस करता हुआ फायर ट्रक। दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और उनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। अब किसी को भी उस मोमेंट पर यह एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड्स में क्या होने वाला है। AC 8646 अपने फाइनल अप्रोच पर था। ATC से लैंडिंग क्लियरेंस मिल चुकी थी, इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल थे और रनवे सीधा सामने क्लियर दिख रहा था। पायलट्स ने स्मूथली एयरक्राफ्ट को डिसेंड कराया और कुछ ही सेकंड्स के बाद में व्हील्स ने रनवे को टच कर लिया। प्लेन अब धीरे धीरे स्पीड कम करके रनवे पर रोल करते हुए अपने गेट की तरफ बढ़ने वाला था। पैसेंजर्स ने भी राहत की सांस ली। कुछ लोग अपने सीट बेल्ट्स खोलने के लिए रेडी हो रहे थे और कुछ अपने बैग्स निकालने लगे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल और रूटीन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी वो मोमेंट आ गया जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकल गया। हुआ ये कि जैसे ही प्लेन रनवे पर आगे बढ़ रहा था, अचानक से पायलट्स को सामने कुछ मूवमेंट दिखाई दी। अंधेरे में एक बड़ा सा ट्रक जो रनवे क्रॉस कर रहा था, ये वही ट्रक था जिसे रनवे क्रॉस करने की परमिशन दी गई थी। अब ये नजारा देखते ही कॉकपिट में तुरंत बहुत टेंशन बढ़ गई। उसी वक्त ATC की आवाज रेडियो पर गूंजी, स्टॉप 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 स्टॉप। लेकिन अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। प्लेन की स्पीड अभी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी और इतनी स्पीड पर एक हैवी जेट को तुरंत रोकना नामुमकिन होता है। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, अगले ही सेकंड एयरक्राफ्ट की नोज सीधा फायर ट्रक से टकरा गई। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि कॉकपिट का फ्रंट सेक्शन बुरी तरह से कुचला गया। मेटल के टकराने से आवाज तेज हुई, ग्लास टूट गए और रनवे पर मलबा फैल गया। प्लेन एकदम झटके से रुका और अंदर बैठे पैसेंजर्स आगे वाली सीटों से भिड़ गए। इंपैक्ट के तुरंत बाद प्लेन के अंदर एकदम अफरा तफरी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये एकदम से हुआ क्या। कैबिन में लोग चीख रहे थे, कुछ लोग अपनी सीट पकड़कर बैठे रह गए और कुछ तुरंत खड़े होकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। इमरजेंसी स्लाइड्स डिप्लॉय किए गए और पैसेंजर्स को जल्दी से बाहर निकाला गया। बाहर ऑलरेडी एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो कॉकपिट में हुई थी।
इम्पैक्ट इतना भयानक था कि पायलट और फर्स्ट ऑफिसर ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। प्लेन के अंदर और ग्राउंड पर मिलाकर दर्जनों लोग घायल हुए। लगभग 40 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और फायर ट्रक में बैठे लोग भी शामिल थे। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर सब कुछ रुक गया। रनवे को बंद करके सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया और जो फ्लाइट्स टेक ऑफ के लिए रेडी थीं, उन्हें ग्राउंड पर ही रोक दिया गया। बाहर मीडिया वैन्स पहुंचने लगीं और कुछ ही घंटों में यह इंसिडेंट दुनिया भर की हेडलाइंस बन गया। अब यहां पे ना सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उसके हिसाब से कुछ पॉसिबल रीजन जरूर दिखते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी है कि अभी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहां पे सबसे पहला डाउट है एटीसी कोऑर्डिनेशन पर। रनवे पर एक प्लेन लैंडिंग कर रहा था और उसी वक्त एक फायर ट्रक को क्रॉस करने की परमिशन मिल गई। कैसे? ऐसी सिचुएशन में टाइमिंग और कम्युनिकेशन का 1 सेकंड का गैप भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। शायद यहीं कहीं एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन हो गई और फिर सबके सामने है रिजल्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है मिस कम्युनिकेशन की। हो सकता है कि ट्रक को क्लियरेंस मिला हो, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन और टाइमिंग क्लियरली ना बताई गई हो, या फिर पायलट्स को रनवे कंप्लीटली क्लियर होने का सिग्नल मिल गया हो जबकि ग्राउंड पर मूवमेंट चल रहा था। तीसरा फैक्टर हो सकता है विजिबिलिटी। रात का टाइम, रनवे लाइट्स और हल्का सा खराब मौसम, इन सब में किसी ऑब्जेक्ट को लास्ट मोमेंट पर स्पॉट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इस हादसे की असली वजह तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।